जरा सोचो, आपने या आपके किसी दोस्त ने लॉकडाउन के टाइम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मजा आया, थोड़ी ग्रोथ मिली, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, पर कुछ महीने बाद ग्रोथ रुक गई, व्यूज गिर गए, मोटिवेशन डाउन हो गया और ऐसा फील हुआ कि शायद कंटेंट बनाना ही गलत डिसीजन था। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। 90% क्रिएटर्स इसी वजह से अपना पहला साल सरवाइव ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कंटेंट बनाने की नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शन की। एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से क्रिएटर इकोनॉमी का मार्केट साइज अभी लगभग 250 अरब डॉलर है और 2025 तक ये 480 अरब डॉलर क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन रखता है। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बस प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर क्रिएटर्स बिना रोड मैप के चले जाते हैं और बीच में फंस जाते हैं। उम्मीद है अब तक आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि क्रिएटर इकोनॉमी होती क्या है। लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सिंपल शब्दों में सोचिए, क्रिएटर इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग अपनी क्रिएटिविटी और कंटेंट को इनकम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब चाहे आप YouTube पे वीडियो बनाते हो, Instagram पे रील्स डालते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, न्यूज़लेटर लिखते हो या फिर किसी क्रिएटर की कम्युनिटी मैनेज करते हो, ये सब इस इकोनॉमी का हिस्सा है। जैसे बॉलीवुड में सिर्फ हीरो ही नहीं, डायरेक्टर, राइटर और एडिटर भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही क्रिएटर इकोनॉमी में सिर्फ फ्रंट कैमरा पे दिखने वाले क्रिएटर ही नहीं, उनके पीछे की टीम भी सक्सेसफुल करियर बना रही है। क्रिएटर इकोनॉमी एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ वीडियो बनाना या फोटो अपलोड करना ही करियर नहीं है, बल्कि उसके पीछे प्लानिंग और सिस्टम डिजाइन करना भी करियर है। और इसीलिए 3 रोल्स सबसे ज्यादा डिमांड में हैं: कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, कम्युनिटी मैनेजर और न्यूज़लेटर राइटर। ये तीनों रोल्स कैमरा के सामने नहीं होते, लेकिन क्रिएटर की ग्रोथ और इनकम के बैकबोन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की। ये वो पर्सन होता है जो डिसाइड करता है कि क्रिएटर को किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना चाहिए, कब पोस्ट करना चाहिए और किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए। बिना स्ट्रैटेजिस्ट के क्रिएटर को लगता है कि बस जो दिमाग में आया बना दिया, लेकिन ग्रोथ इसी वजह से रुक जाती है। स्ट्रैटेजिस्ट डाटा एनालाइज करता है, ऑडियंस का टेस्ट समझता है और एक क्लियर रोड मैप देता है। ये एक तरह का GPS है जो क्रिएटर को भटकने नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक यूट्यूबर सिर्फ व्लॉग्स डाल रहा है और व्यूज गिर रहे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट उसको सजेस्ट करेगा कि व्लॉग्स के साथ ट्यूटोरियल्स या चैलेंजेस भी ऐड करे। टूल्स जैसे गूगल ट्रेंड्स, ट्यूबबडी और यूट्यूब एनालिटिक्स इनका बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी मैनेजर की। इम्पोर्टेंस तब समझ आती है जब आप देखते हो कि क्रिएटर के पास ऑडियंस तो है, लेकिन वो सिर्फ देखकर निकल जाती है, लॉयल सपोर्टर नहीं बनते। कम्युनिटी मैनेजर ही वो ब्रिज है जो व्यूअर्स को फैंस और फैंस को फैमिली में कन्वर्ट करता है। ये बंदा ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता है, डिस्कशंस चलाता है, ट्रोल्स को हैंडल करता है और इंश्योर करता है कि क्रिएटर और ऑडियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। न्यूज़लेटर राइटर एंगेजिंग और वैल्यूएबल ईमेल्स लिखता है जो ऑडियंस के इनबॉक्स तक जाती है। ये एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है जहां क्रिएटर अपनी बात, अपना प्रोडक्ट या अपना पर्सपेक्टिव डायरेक्ट शेयर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, वरुण मैया और साहिल ब्लूम दोनों अपने न्यूज़लेटर्स के थ्रू एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर चुके हैं जो उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करती है। टूल्स जैसे मेलचम्प, सबस्टैक और बीहीव न्यूज़लेटर राइटर्स के लिए गेम चेंजर हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों रोल्स में आपके लिए बेस्ट कौन सा है। जैसे तन्मय भट्ट ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू अपने फैंस के साथ डेली इंटरेक्शन स्टार्ट किए और आज वो एक प्रॉपर कम्युनिटी बन चुकी है। यहाँ स्किल्स के साथ पेशेंस और पीपल स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं। और अब न्यूज़लेटर राइटर। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटर का कंट्रोल उसके पास नहीं होता। आज एल्गोरिदम ने सपोर्ट किया तो रीच हाई, कल सेम कंटेंट जीरो रीच। लेकिन न्यूज़लेटर के थ्रू क्रिएटर डायरेक्टली अपनी ऑडियंस तक पहुंचता है बिना किसी एल्गोरिदम के। अगर आपको प्लानिंग और एनालिसिस पसंद है तो स्ट्रैटेजिस्ट आपका रोल है। अगर आपको लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना और कम्युनिटीज बिल्ड करना पसंद है तो आपके लिए कम्युनिटी मैनेजर सही है।
और अगर आपको लिखना पसंद है और आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो न्यूज़लेटर राइटर एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा करियर और इनकम के स्कोप की बात करते हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट फ्रीलांसिंग में इजीली 30,000 से 80,000 रुपए प्रति माह कमा लेता है। कम्युनिटी मैनेजर स्टार्टअप्स में 25,000 से 50,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं और बड़े क्रिएटर्स के साथ ये 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। न्यूज़लेटर राइटर्स अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग और कोलैबोरेशंस के थ्रू 20,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक साइड हसल है तो आप गलत सोच रहे हो। ये एक प्रॉपर करियर ऑप्शन है जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों है। शुरुआत करना भी मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप, अपना स्किल आइडेंटिफाई करो और फ्री रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करो। यूट्यूब, कोर्सेरा, फ्री ब्लॉग्स सब अवेलेबल हैं। दूसरा स्टेप, एक डेमो प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे एक कंटेंट कैलेंडर या एक सैंपल न्यूज़लेटर, ताकि लोगों को आपका काम दिखे। तीसरा स्टेप, छोटे क्रिएटर्स या स्टार्टअप से कनेक्ट करो लिंक्डइन या ट्विटर पर और अपनी वैल्यू प्रूव करो। जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पेड प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। क्रिएटर इकोनॉमी सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं, एक पूरा रेवोल्यूशन है। लेकिन 2026 में इसमें वही लोग आगे बढ़ेंगे जो जल्दी अडेप्ट करेंगे और अपने स्किल्स को शार्पन करेंगे। सोचो, आज जो लोग एक्शन लेंगे वही कल के इंडस्ट्री लीडर्स बनेंगे। जो रुक गए उन्हें बस रिग्रेट ही मिलेगा। और एक चीज याद रखो, क्रिएटर बनना ही जरूरी नहीं है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। आप भी उनके बैकबोन बनकर अपना करियर बना सकते हो। ये एक सेफ और प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। सोचना मत, बस स्टार्ट करो, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। कल रिग्रेट ना हो, इसलिए आज एक स्टेप जरूर उठाओ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल करियर सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मुझे कमेंट्स में बताएं, इन 3 रोल्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा रोल पसंद आया और क्यों।